डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी मम्मी की हार्ट की 2 नलियां बंद हो गई हैं, जिस वजह से उन्हें हार्ट अटैक आया था, इसलिए अब हमें उनकी सर्जरी करनी पड़ेगी। डॉक्टर पूछता है घर में कोई टेंशन चल रही है क्या? बाबूजी कहते हैं जब बेटा भरी जवानी में काम छोड़कर घर में बैठा हो तो टेंशन तो होगी ना। मौजी कहता है नहीं, वो तो कल बाबूजी के रिटायरमेंट की वजह से हुआ होगा। बाप बेटे दोनों एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे थे, जिससे ममता गुस्सा हो जाती है और कहती है अभी जो बाकी नालियां चल रही हैं वो तुम दोनों के झगड़े की वजह से बंद ना हो जाएंगी। डॉक्टर उन्हें कहता है कि आप 5,000 एडवांस जमा कर दीजिए, उसके बाद हम एक दिन उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और अगले दिन उनकी सर्जरी करेंगे। बाबूजी के पास उस वक्त पैसे नहीं थे तो मौजी कहता ठीक है मैं अरेंज करता हूँ, लेकिन अब मौजी पैसे लेने के लिए अपने पुराने मालिक के पास भी नहीं जा सकता था। दोनों पति पत्नी सोच रहे थे कि कैसे वो नया काम शुरू करेंगे और ऊपर से हर महीने 10,000 दुकान का भाड़ा, लाइट बिल, इन सब का पैसा कहाँ से आएगा। तभी उनकी नजर सड़क के किनारे लारी लगाने वाले लोगों पर जाती है और वो भी सोचते हैं कि अब वो भी ऐसा ही करेंगे। जब मौजी घर वापस लौटता है तो देखता है कि मम्मी घर पर पड़ी थी। पता चलता है कि मम्मी जिद करके अस्पताल से चली आई। अगले दिन मौजी अपनी मशीन लेकर जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए चला जाता है। कमेंट, मौजी अब अपनी दुकान सड़क के किनारे शुरू करता है, लेकिन सुबह से लेकर अभी तक कोई भी आदमी काम के लिए मौजी के पास नहीं आए थे, जिससे मौजी थोड़ा सा परेशान था। जब ये लोग खाना खा रहे थे तभी एक आंटी सलाह देती है कि बेटा किसी को सपने थोड़े आ रहे हैं कि आप लोगों ने दुकान खोली है, अगर ग्राहक नहीं आ रहे तो तुम ग्राहक के पास जाओ और उन्हें बताओ कि तुम सिलाई का काम करते हो। उनकी सलाह मानकर अब ममता और मौजी दोनों दुकान दुकान जाकर लोगों को बताते हैं कि वो सिलाई का काम करते हैं। जब मौजी दुकान पर अकेला बैठा था तभी हॉस्पिटल से फोन आता है कि मम्मी सीढ़ियों से गिर गई है। मौजी के पापा कहते हैं अम्मा ठीक है, मैंने एडवांस जमा करवा दिया है, रात भर उसे ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, जिसके बाद कल उसका ऑपरेशन होगा। अम्मा मौजी को अपने पास बुलाती है, लेकिन उन्हें अपनी तबीयत की परवाह नहीं थी। वो कहती है मेरी बात मान जा बेटा, अपने सेठ के पैर पकड़कर माफी मांग ले और फिर से नौकरी करने लग जा। देख तेरी वजह से ममता को भी कितनी तकलीफ झेलनी पड़ रही है। ममता कहती है नहीं मम्मी मैं खुश हूँ। मौजी का भाई भी उसे सेटल करवाना चाहता था ताकि अम्मा बप्पा की टेंशन खत्म हो जाए, इसलिए उसने मौजी की नौकरी के लिए एक व्यवस्था की थी। मौजी का भाई कहता है मेरठ के एक पावर प्लांट में क्लर्क की भर्ती चल रही है, मैंने सारी बात कर ली है, बस उन्हें 1.5 लाख खिलाने हैं, जिसके बाद तेरी नौकरी पक्की। मौजी का भाई कह रहा था कि 1.5 लाख रुपए भरने के बाद तुझे क्लर्क की नौकरी आसानी से मिल जाएगी, लेकिन मौजी कहता है मैं अम्मा को छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। मौजी के बप्पा गुस्से से कहते हैं हाँ क्यों जाएगा तू, जब मुफ्त की रोटियां घर में तोड़ने को मिल रही है। ममता अपने पति का साथ देती हुई कहती है बस कुछ महीनों की तो बात है पिताजी, थोड़ा काम चालू हो गया तो सब ठीक हो जाएगा। मौजी के पिता कहते हैं हाँ जब तक हमारी अर्थी नहीं उठ जाती तब तक तो ये सब ठीक कर देगा। घर वाले थोड़ा भी समय नहीं दे रहे थे कि मौजी कुछ काम कर सके और हर वक्त उसे चिल्लाते रहते थे। मरीज से मिलने का टाइम खत्म हो गया था, इसलिए नर्स सबको बाहर जाने के लिए कहती है। तभी मौजी की अम्मा कहती है ममता साड़ी में सोते नहीं जा रहा है तो तू घर से सलवार कमीज लेते आना। अब यहाँ से मौजी के धंधे की शुरुआत होने वाली थी। मौजी ममता को कहता है घर के सारे पुराने पर्दे लेते आओ, अम्मा की तकलीफ दूर करते हैं। ममता रजाइयों के खोल, पर्दे वर्दे सब कुछ ले आती है, जिनसे अब मौजी नई नई डिजाइन और फूल बनाकर तैयार करता है। अब ये लोग उन्हें सही जगह पर रखकर रात भर उसकी सिलाई करते हैं और उसके बाद मौजी उस पर कलर लगाकर उसकी अच्छे से कढ़ाई करता है। वो ड्रेस देखने में इतनी सुंदर लग रही थी कि अस्पताल की सभी औरतें उनकी खूब तारीफ करती है। और जब मौजी की अम्मा की सर्जरी हो जाती है तब सभी औरतें वैसी ही आरामदायक ड्रेस की मांग करती हैं। अब सभी महिलाएं मौजी की माँ के जैसी मैक्सी की मांग करती हैं। ममता सभी को कहती है कि वो मक्सी के लिए 5। जैसे ही वो मैक्सी सिलने के लिए बैठता है तो उसे पता चलता है कि पड़ोसी अपनी मशीन उठाकर ले गया। ये सुनते ही मौजी भाग कर जाता है और उसे पीटने लगता है। पड़ोसी कहता है अबे मशीन हमारी है और माल तू खाएगा। मौजी कहता है अबे साले जितनी हमने तेरी मशीन यूज नहीं की है उससे ज्यादा तो तुम भुक्कड़ माँ बेटे हमारे घर में चाय पकौड़े खा चुके हो। बढ़ती लड़ाई को देखकर मौजी के पिता रोकने आते हैं। तब पड़ोसी कहता है अगर मेरी मशीन से आप इतना रुपया कमा रहे हो तो मैंने मशीन के भाड़ा के रूप में 40 रुपए मांग भी लिए तो कौन सा गुनाह किया। ये सुनकर मौजी उसे फिर से मारने लगता है। उसके पिता समझ चुके थे ये लोग लालची हैं और मौजी का काम नहीं होने देना चाहते हैं, इसीलिए वो मौजी को कहते हैं चल यहाँ से। बेटा मौजी सब मरीजों से एडवांस के लिए बैठा था और कल उसे सबको मैक्सी सिल कर देनी थी, लेकिन अब उसके पास सिलाई मशीन भी। मौजी 8-10 मरीजों से पैसे लिए बैठा था और उसने वादा किया था कि वो कल शाम तक सबको उनकी मैक्सी सिल कर दे देगा, लेकिन मौजी के पास मैक्सी सिलने के लिए अब मशीन ही नहीं थी। उधर कई मरीज ममता को टोंक चुके थे कि कल तक उन्हें अपनी मैक्सी मिल जाएगी ना। ममता भी सिर्फ उन्हें तसल्ली दे रही थी। आता है जो कि उसके पहले मलिक की दुकान में मशीन सप्लाई किया करता था। मौजी उसके पास जाता है और उस मशीन भी मांग करता है, लेकिन वो आदमी कहता है यार मौजी मशीन अभी तो नहीं है और नई मशीन लेने के लिए यहाँ से 40 किलोमीटर दूर तपती गर्मी में बॉर्डर पर जाना पड़ता है और उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ये सुनकर मौजी वहाँ से मशीन लेने के लिए अपनी पत्नी के साथ साइकिल में चला जाता है। रास्ते इतने कठिन थी कि ये लोग साइकिल से भी गिर जा रहे थे, लेकिन उन कठिन परिस्थितियों में भी मौजी की पत्नी उसके साथ चल रही थी और उसे प्रोत्साहित कर रही थी। मन में दृढ़ संकल्प था कि उन्हें मशीन चाहिए ही चाहिए। जब ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो ये देखते हैं वहाँ पर मशीन लेने के लिए बहुत लंबी लाइन लगी थी। मौजी टोकन लेता है और पूछता है कि मशीन कब मिलेगी। वो लोग कहते हैं मशीन ऐसे ही नहीं मिलेगी, पहले टेस्ट लिया जाएगा कि तुम्हें मशीन चलानी आती है या नहीं।